नमस्ते। शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत कम कपड़ा से कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास है 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है, 1 मीटर और 4-5 इंच कपड़ा है हमारे पास। तो ये हमने आस्तीन की कपड़ा निकाल लिया और जो भी हमारी कपड़ा बची है ये पूरी हमें लंबाई रखना है। अब हमारी कपड़ा 2 लेयर में है तो हम एक पार्ट उठाएंगे और ऐसा फोल्ड कर देंगे। दूसरा लेयर को भी हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसा। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर दिया। अब हमें नाप देखना है। जब कम कपड़ा हो तो आपको पहले ही चेक कर लेना है जब आपका सूट बनेगी या नहीं। हमने पहले चेक कर लिया, सूट बन जाएगी। अब हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी 33 लंबाई, 31 सीना, 25 कोमर, 30 हिप, आस्तीन की लंबाई 7.5, आस्तीन की मोहरी 9। हमारी कॉलर वाला सूट है तो कंधा की नाप हमारी 14। अब हम नाप के अनुसार मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी लंबाई है हमें लंबाई पूरी रखना है। तो यहाँ से हमें 1 इंची कपड़ा छोड़कर निशाना लगाना है, क्योंकि ये 1 इंची कपड़ा हमारे पीछे की पार्ट में यूज में आएगी। अब ये जो हमने निशाना लगाया 1 इंची छोड़कर, इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और निशाना लगाते जाना है। तो हमारी 31 सीना है तो सीना और गला के हिसाब से हमें आर्म होल लेना होती है। तो शोल्डर हमारी 14 है और चेस्ट 31। तो कॉलर वाला सूट के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है। तो हमें आर्म होल लेना है 6.5 पर। चेस्ट लेंगे हम 9.5 पर। कोमर की निशाना लगाएंगे हम 14 पर और हिप की 18 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें साइज के अनुसार मार्किंग करना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये हमारी चेस्ट की। तो हमारी चेस्ट है 31, तो 31 को 4 भाग करना है और जो भी आती है हमारी उसी की 1 भाग लेना है। तो 31 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 7.25, 8 से 2 सूत कम। तो हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे और 2 सूत हम लेंगे लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 25 है तो 25 की 1/4 आएगी हमारी 6.25, 1.25 इंच हम लेंगे लूजिंग के लिए, 1 इंच से 2 सूत कम। हिप हमारी 30, तो 30 की 1/4 7.5, यहाँ पर हमें लेना है आधी इंची लूजिंग। ये हर साइज के लिए है। यहाँ पर 2 सूत लेना है चेस्ट पर लूजिंग के लिए, यहाँ 1 इंची से 2 सूत कम और हिप पर हमें लेना है आधी इंची लूजिंग है। अब हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हम 1.5 इंची लेंगे। मार्जिन आप आपका पसंद अनुसार आप ले सकते हो। अब हमें ये निशाना को मिला देना है। तो ये जो हमने कोमर की निशाना लगाया और ये चेस्ट की, तो चेस्ट और कोमर की निशाना पर हम स्केल को ऐसा रखेंगे आर्म होल के निशाना तक और ये निशाना को हम मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को भी मिला देना है। तो ये हमारी मार्जिन की है और ये हमारी फिटिंग की। यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। अब हमारी ये जो हमने हिप की निशाना लगाया, यहाँ से हमारी नीचे की चाक खुली रहेगी। तो यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की है और ये हमारी फिटिंग की लाइन। तो हमने सीधी निशाना
दिया। लंबाई हमारी जो भी है इतना पूरी रखना है। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना लगाना है। तो गला हम लेंगे 31 साइज की सूट है तो गला की निशाना हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो हमने 2.5 इंच पर निशाना लगा दी गला की। शोल्डर हमारी 14 इंच है तो 14 की आधी 7, तो हम 7 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना हम लगा लेंगे और इस निशाना को हम मिला देंगे दोनों पॉइंट को। अब हमें जो हमारी शोल्डर है शोल्डर को आधी इंची डाउन करना है यहाँ पर और इंची टेप को यहाँ रखना है और इसे ऐसा फोल्ड करना है और सेंटर पर एक निशाना लगा देना है। यह हर साइज के लिए हमें ऐसा करना है, हर साइज के लिए। अब ये जो हमने डाउन किया और गला की निशाना, ये दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन बनी, ये क्रॉस लाइन से 1.25 इंच अंदर लेना है, 1 इंच से 2 सूत कम। और ये शोल्डर की निशाना और ये निशाना को हम ऐसा जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई यहाँ से, ये हमारी पीछे की पार्ट की गोलाई है और ये जो हमने 1.25 इंच अंदर लिया, यहाँ से हमें आगे की पार्ट की गोलाई देना है। तो हमने गोलाई दे दी। ये जो क्रॉस लाइन से हमारी आगे की पार्ट की गोलाई आधी इंची पर है और पीछे की पार्ट की गोलाई हमारी 1 इंची पर है, ये क्रॉस लाइन से। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग करना है। तो कटिंग हमें करना है एक पार्ट, जो हमारी आगे की पार्ट रहेगी। तो कटिंग हम एक पार्ट को करेंगे। अब हमें जो हमारी पीछे की पार्ट है, ये हमारी पीछे की पार्ट है, जो हमने 1 इंची कपड़ा छोड़ी थी यहाँ पर, ये स्केल ऐसा रखकर यह हमें पीछे की पार्ट में ले लेना है। तो ये स्केल को ऐसा रखेंगे और निशाना लगा देंगे। तो ये हमने 1 इंची ज़्यादा ले ली पीछे की पार्ट में। अब पीछे की पार्ट को भी हम कटिंग कर देंगे। ये पीछे की पार्ट की कटिंग भी हमने कर दिया। अब हमें ये जो हमारी गला की निशाना, इसे पीछे की पार्ट तक खींच देना है और आर्म होल की निशाना को भी पीछे की पार्ट तक खींच देना है। अब हम गला की गहराई देंगे। तो गला की गहराई हम आधी इंची पर ही देंगे। हर साइज के लिए, सूट के लिए हमारी पीछे की गला की गहराई आधी इंची पर ही देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हम जो हमने ये पीछे की पार्ट की निशाना किया, इसी लाइन पर ही करेंगे। अब हमें आगे की पार्ट के आर्म होल की गहराई देना है। तो अब हम आगे की पार्ट के आर्म होल की गहराई दे देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये आस्तीन हमारी ये डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। ऐसा हम एक बार और फोल्ड करेंगे। हमने आर्म होल लिया 6.5 पर, तो हम पहले यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे और 6.5 पर आधे इंची हमने शोल्डर की डाउन किया। तो हमारी बचा 6। तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे और 1 इंची हमें प्लस करना है। हर साइज के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है। अब हमें यहाँ से कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। ये हमने कपड़ा को फोल्ड कर दिया। यहाँ पर हमारी आस्तीन की लंबाई 7.5 है। तो हमने हमारी ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई 8.5 है। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना देना है। तो आर्म होल की गोलाई की निशाना देंगे हम 3 इंच पर। अब ये जो हमने निशाना लगाया 7 इंच पर, यहाँ से हमें गोलाई देके ये पॉइंट तक जाना है। तो 2 इंची हम छोड़कर गोलाई देंगे। हर साइज के लिए हमें यहाँ पर 2 इंची पे निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। मोहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी
4.5, हमने 4.5 पर निशाना लगा दी। यहाँ भी हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच। अब हमें ये निशाना को मिला देना है। तो हमने निशाना कर दिया, अब हमें कटिंग कर देना है। आगे के आर्म होल की गहराई हम आधी इंची पर ही देंगे। तो ये जो हमने निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें आर्म होल की गहराई देना है। तो ये हमने आर्म होल की गहराई भी दे दिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।